30 क्वेश्चन कठिन टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। हो सकता है आपको ये बात ना पता हो कि जो साइमन कमीशन है इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु, 1909 की समीक्षा हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। बता दें आपको, साइमन कमीशन का गठन हुआ नवंबर 1927 में। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया, ऐसा वादा किया गया था। और इसका उद्देश्य यहां पर पूछा जा रहा है, श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा यहां पर भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा है। तो विकल्पों के हिसाब से आंसर करना है, कोई जरूरी नहीं है कि इस कमीशन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही हो, और कई सारे उद्देश्य हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य यह भी है कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया व्यक्तियों तक पहुंचाने में देरी करने के लिए, यहां पर इनकम्प्लीट ऑप्शन पहला लिखा है इसलिए ये नहीं होगा, सत्ता हस्तांतरण की के लिए नहीं इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा गया और इसका उद्देश्य था, गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किसके लिए रखा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। गोलमेज सम्मेलन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास किस लिए रखा था, क्योंकि एक सांप्रदायिक अधिनियम आया था, किसके द्वारा, रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा। इसके विरोध में इन्होंने 1932 में उपवास रखा था। विकल्प तीसरा सही होगा। और उपवास की समाप्ति हुई पूना समझौते के साथ। निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, सभागामी। प्रथम बौद्ध संगीत, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई और इसकी अध्यक्षता की महाकश्यप ने। कहाँ हुई, राजगृह में। शासक कौन था, अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप। कब हुई, 483 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 4, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 4 आंसर कीजिएगा। गयासुद्दीन आजम शाह, सुल्तान सिकंदर, अलाउद्दीन हुसैन शाह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अदीना मस्जिद है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। राज्य का नाम पूछे तो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में। क्वेश्चन नंबर 4, गयासुद्दीन आजम शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था।
अगला प्रश्न देखिएगा। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक मध्य प्रदेश में भी है, अदीना मस्जिद जो है मध्य प्रदेश में भी है। अब ये कौन वाली पूछ रहा है, लेट मी चेक। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? सिकंदर शाह का भी नाम आता है, इलियासी शाही वंश के सिकंदर शाह। होल्ड करिएगा इस क्वेश्चन को, बताते हैं इसका आंसर हम क्रॉस चेक करके। प्रश्न संख्या 5 देखिए तब तक। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासन का दरबारी था? क्वेश्चन नंबर 5, आंसर होगा यहां पर जहांगीर। अबुल हसन जो चित्रकार था ये जहांगीर का दरबारी था। अगला प्रश्न, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, वॉलीबॉल, गोल्फ या फिर स्कूनर? टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। अगला प्रश्न, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? सातवां प्रश्न, ब्रिटेन की सहायता से। यहां पर कुछ अन्य केंद्र हैं, भिलाई ये रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, बोकारो जो कि झारखंड में है ये भी रूस की सहायता से। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? आठवें प्रश्न में आपका आंसर होगा अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है सबसे ऊंची चोटी। मेघालय में पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर होगा यहां पर जनजातियों के आधार पर विभाजन किया गया। ये जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो जाएगा नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, जो तीव्र और आर्द्र हवाएं होती हैं पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चन की जिसमें डाउट था, क्वेश्चन नंबर 4, अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर सिकंदर शाह, ठीक है, इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ही होगा इसका, नो डाउट। 4 का आंसर बी होगा यहाँ पर, सुल्तान सिकंदर। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं कैसे गलत हो गया था। चलिए वापस आते हैं अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। 11वां प्रश्न, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मालाबार तट के नाम से। बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है?
बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन में वृद्धि से है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न, ठीक है, 2011 के अनुसार बिहार जो है सबसे ज्यादा था, अभी इसके बाद जनगणना हुई नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन 14, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छऊ सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? छऊ और सरहुल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड। सरहुल आदिवासियों के द्वारा ये मनाया जाता है। सखुआ के फूलों की पूजा होती है झारखंड में। मध्य प्रदेश में जवारा मटकी, मेघालय में शादी लाभ, उत्तराखंड में भोटिया और छोलिया। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? इंसुलिन, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, हाइब्रिड प्रणाली के लिए, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हरगोविंद सिंह खुराना। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे सर इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, आज थोड़ा सा हमने लेवल अप किया है, बताइएगा। प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीले एवं लाल रंग का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? पीहू, वैरा अंसारी, रमा, नीलम, सीमा, अंजलि, हेमू, संतोष, मीरा कुमारी, रोशनी वर्मा, पंकज यादव, राधिका। 18वां प्रश्न आंसर होगा यहाँ पर, आर्थिक स्वतंत्रता की बात संविधान के अंतर्गत नहीं की गई। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? लाइक नहीं किया आप सबने, इसलिए संख्या कम। लाइक कर दो सारे लोग, सभी लोग लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेनविल ऑस्टिन ने संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए दोनों ही है ना, इसको सीमित नहीं किया जा सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखिए,
क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, अनुच्छेद और 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आंसर होगा, ये कोई नीति निर्देशक में नहीं है। आंसर जाएगा यहां पर डी के साथ। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव आता है। यहां पर प्रदूषक है और उनसे प्रभावित अंग दिए गए, मैच करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23, प्रभावित होने वाले अंग। एस्बेस्टॉस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, ए के साथ जाएगा 3। सीसा, शीशे से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उदर, बी का जाएगा 2। सी, पारा, पारा की अधिकता से रक्त धाराएं, या WBC RBC होती है। सी का जाएगा 4 और डी का जाएगा, तो बच रहा है मस्तिष्क। 3, 2, 4, 1, डी ऑप्शन में यहां पर दिया गया है। 3, 2, 4, 1। डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। डायलिसिस का संबंध किससे है? कहते हैं डायलिसिस हो गया, वृक्क से संबंधित। पहली बार किस वर्ष पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? क्या क्लियर क्वालिटी नहीं है? यहां से तो क्लियर है, किसको दिक्कत आ रही है? 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन जीके जीएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होगा यहाँ पर 1992 में। सदिश राशि नहीं है। दाब जो है सदिश राशि नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, सही है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, सही है, यंत्र है ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन कह रहा है यहां पर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ये गलत है। माइक्रोफोन वाला यहां पर गलत दिया गया है, क्योंकि माइक्रोफोन तो है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निकलता है ना। तो आपका सी वाला यहां पर आपसे पूछ क्या रहा था, कौन सा सुमेलित नहीं?
मोमबत्ती भाई रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश देता है तो प्रकाश ऊर्जा हो गई। गिटार एक यंत्र है, बजाते हैं तो ध्वनि ऊर्जा हो गई। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ पर गलत दिया गया है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बोलते हैं आप माइक्रोफोन में ना। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? क्रुक्स कांच के बनाए जाते हैं। चश्मे के जो लेंस होते हैं क्रुक्स कांच के बनाए जाते हैं। कांच का एक प्रकार है क्रुक्स कांच। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहें? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, रेक्टिफायर कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति। कितना सही हुआ 30 में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।